हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महुआ में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त एवं बिंदास होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि क्लास 10th है। ठीक है, इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का जो चैप्टर है बेटा, वो निर्देशांक ज्यामिति है। इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा 1, 1 संरेख हैं, तो a प्लस b का जो मान है वो पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो किस तरीके से निकालते हैं? पहली बात ध्यान देना है कि अगर बिंदु संरेख कह दिया जाए तो हमें कुछ नहीं करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देना है बेटा, कुछ नहीं करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला? जब निर्देशांक दिए रहते हैं तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे? x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये मान लिया हमने। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट चालू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके इक्वल 0 कर दो। ठीक है, अब देखो 1/2 है बराबर 0 है। क्यों 0 किया है? क्योंकि बिंदु कैसे कहा है? संरेख कहा है। संरेख कहा तो 0 करना पड़ेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल। इस 2 का इस 2 में 0 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x1 का मान रखो, क्या दिया है? a, y2 का मान b माइनस y3 1 प्लस x2 देखो क्या दिया है? 0, y3 क्या दिया है? 1, y1 क्या दिया है? 0 प्लस x3 क्या दिया है? 1, y1 क्या दिया है? 0 और y2 क्या दिया है? माइनस का b हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का a, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का b बराबर 0। हमको क्या चाहिए है? a प्लस बी, तो कुछ नहीं करना है। ए बी बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस का a, ये प्लस का b, यानी a प्लस बी बराबर आ जाएगा हमारा ए बी। कहीं विकल्प दिख रहा है? ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चनों को करना है। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि जब भी बिंदु संरेख कह दिया जाए तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी। क्या पूछ रहा है बेटा? एक्स अक्ष से दूरी। तो ये हम जानते हैं, नहीं जानते हो तो आज जान लो बेटा। क्या? ये पहले जो लिखा होता है इसको हम कहते हैं भुज, ये कहलाता है कोटि। पहला भुज, दूसरा कोटि। ठीक है, और पहले हमेशा x का मान लिखा होगा, इसके बाद y का मान। ठीक है, अब देखो x अक्ष से जब भी दूरी कह दी जाए तो x अक्ष से दूरी बराबर क्या हो जाएगा? x अक्ष से दूरी जब भी कहा जाए तो कोटि के बराबर होगा मान। क्या होगा? कोटि के बराबर मान होगा। अगर y अक्ष से दूरी कह दी जाए, y अक्ष से दूरी, तो क्या हो जाएगा हमारा? भुज हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी यहाँ पे कोटि क्या दिया गया है? 4 दिया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? बिंदु ए ब्रैकेट में 0,6, बिंदु बी -5,3 तथा सी 3,1 जिस त्रिभुज के शीर्ष हैं वह है। कह रहा है कि ये जो बिंदु हैं, ये बिंदु परस्पर मिलकर के कौन सा त्रिभुज बनाते हैं? पहला दिया है समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु, यहाँ पे कहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले क्या करना है? पहले एक त्रिभुज बना लेंगे हम। क्या कर लेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे नाम दे दो ए, यहाँ पे दे दो बी, यहाँ पे दे दो सी। ए मान लेंगे 0,6, इसको मान लेंगे -5,3, इसको मान लेंगे 3,1। ये हमारे निर्देशांक हुए। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है? ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज होगा। ए बी निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रखेंगे इसमें मान ए बी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? x1 0, x2 क्या हो जाएगा? -5, या माइनस फॉर्मूला में तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा, प्लस y1 क्या हो जाएगा? 6, y2 क्या हो जाएगा? 3, तो 6 - 3 इसका वर्ग, यानी 5 का वर्ग 25, 6 में से 3 गया 3 त्रिका 9, यानी √34 आया बेटा हमारा। ये आ गया हमारा ए बी। इसी तरीके से लगाएंगे बी सी, फॉर्मूला यही रहेगा। बी सी के लिए -5 हो जाएगा x1, x2 -3 इसका वर्ग, y1 क्या हो जाएगा? 3, y2 -1 इसका स्क्वायर, 5 3 8, 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर? तो 64, 3 में से गया 2, 2 का वर्ग 4, यानी √68 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब निकालेंगे सी ए। सी ए कैसे निकालेंगे? यही फॉर्मूला रहेगा हमारा। सी ए तो x1 3, x2 0 इसका वर्ग, 1 - 6 इसका वर्ग, 3 का वर्ग 9, और 6 में से एक जाएगा तो 5, 5 का वर्ग 25, और 25 से 9 जोड़ो तो √34। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा ए बी बी सी सी ए तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। तीनों भुजाएं में देखो, तीनों भुजाएं क्या कह रहा? समबाहु। क्या तीनों भुजाएं बराबर हैं? क्या तीनों भुजाएं बराबर हैं? तो कहोगे नहीं, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। समद्विबाहु, क्या दो भुजाएं बराबर हैं? तो कहेंगे बिल्कुल। √34 और √34 दोनों भुजाएं बराबर हैं, तीसरी अलग है, तो यहाँ पे समद्विबाहु हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और कह दिया है इसमें कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, कि समद्विबाहु भी है और समकोण त्रिभुज भी है। अब समकोण त्रिभुज कैसे करते हैं सिद्ध? समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। बड़ी भुजा क्या हो जाएगी इसमें? √68 इसका स्क्वायर कर दो, √34 इसका स्क्वायर कर दो, √34 इसका स्क्वायर कर दो, 68 का स्क्वायर √68 का 68 हो जाएगा, यहाँ पे 34, यहाँ पे 34, दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा? 68 बराबर 68, इनको जोड़ो तो क्या दोनों भुजाएं बराबर आ गई? दोनों पक्ष बराबर आ गए, दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर आ गए, यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो शेष दोनों छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये दिए गए बिंदु हैं ये एक
समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बच्चा लोग क्या करता है, इन भुजाओं को निकाल लेता है, यहीं पे देख लेता दो भुजाएं बराबर, तो क्या हो जाएगा समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, और यहीं पे टिक लगा दिया तो समझो गलत हो गया। पूरा विकल्प देखना है कि सारे के सारे विकल्प देखना है, बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, समझना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर ये नहीं कह देता कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन कह दिया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा, क्या कह रहा है, बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी, बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी, ए में कह रहा है 1 इकाई, बी में कह रहा 3 इकाई, सी में कह रहा 4 इकाई, पांच में कह डी में कह रहा 5 इकाई। तो यहाँ पे अभी हमने बताया था कि जब एक्स अक्ष से दूरी देखनी पड़ती थी तो हम क्या देखते थे, कोटि देखते थे। एक्स अक्ष की जो दूरी होती थी वो कोटि के बराबर, वाई अक्ष की दूरी होती है वो भुज के बराबर, यानी वाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि बिंदु ए 2,3, बी 5, की तथा सी 6,7 संरेख हैं, कैसे हैं बेटा, संरेख हैं, तो के का मान, संरेख के लिए बताया था हमने, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा बेटा। क्या होगा, 0। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में 0 कर दिया हमने। ठीक है, जब 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, चलो यहाँ पे मान और लिख दो, ये किसका मान है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 का हो जाएगा 0 में गुणा तो 0, x1 का मान 2, y2 के -7 प्लस x2 कितना हो जाएगा 5, y3 7, y1 3, x3 कितना है हमारा 6, y1 कितना है 3, y2 कितना है की, और बराबर में 0 हो जाएगा तुम्हारा। अंदर करेंगे गुणा तो 2 के -14, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 पंचे 20, यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस के 6 के बराबर 0। ठीक है, अब 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, -4 की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4, प्लस का वो भी, इनको ऐड कर लो तो 24, ये माइनस वाले को ले जाएंगे इस साइड तो प्लस का हो जाएगा, 4 से काटेंगे 6 बार तो के बराबर कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है। अभी एक सवाल लगाया भी यहाँ पर ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर हम जानते हैं, वाई अक्ष पर निर्देशांक, वाई अक्ष पर निर्देशांक जो होते हैं वाई अक्ष पे जो निर्देशांक होंगे बेटा वो हम 0, a मान लेंगे, यानी वाई अक्ष पे हमेशा 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 x का मान जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अंडर रूट लगा दिया हमने इसका, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी यानी 0 - 6 इसका वर्ग प्लस a -5 इसका वर्ग, बराबर लगा दिए, समान दूरी कहाँ है,
इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी 0 + 4 इसका वर्ग प्लस a - 3 इसका वर्ग। देखो 6 6 36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 5 दूनी 10a। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 16 प्लस के a स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6a। दोनों तरफ अंडर रूट है, दोनों तरफ का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ का हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस के 10a। 25 से 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 से 36 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 61 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 61। यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर हट जाएगा, 6 16 9 25 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा हमारा, माइनस का 10 बचा, इसको लाएंगे इस साइड तो प्लस का 6 25 माइनस 61। ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4 यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस का 36। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4 का भाग दे देंगे 36/4, 4 नाम 36, 9 आ गया। ए का जो मान आ गया 9 आ गया। तो पूछ रहा था वाई एक्स पर एक बिंदु, बिंदु के निरीक्षण क्या आ जाएंगे यहाँ पे हमारे, यहाँ पे आ जाएंगे 0,9, 0,9। कहीं ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं a -1,3 तथा b 5,2 के बीच की दूरी इकाई में ज्ञात कीजिए। बेटा ये तो बिंदु a और b के बीच की दूरी पूछ लिया, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, ए बी बराबर अंडर रूट लगाया x1 - x2, फॉर्मूला लिख दें, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 - x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका स्क्वायर। x1 मान लेंगे इसको, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। x1 यानी -1 -5 इसका वर्ग, y1 यानी 3, y2 यानी 2 इसका वर्ग। माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो -5 -1 -6, -6 का वर्ग। 3 में से 2 जाएगा 1 का वर्ग, -6 का वर्ग 36, 1 का वर्ग 1, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 37 हो जाएगा। कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिंदु बिंदुओं 7,-6 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बिंदु संबंधित हैं। क्या कर रहा है बेटा, अंतः विभाजित कर रहा है। तो बिंदु बताने हैं कि कौन से चतुर्थांश में है। चलो इस पर थोड़ी बता देते हैं। देखो इस वाले चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होंगे, यानी भुज और कोटि दोनों के मान धनात्मक होंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक, यानी भुज का मान माइनस और कोटि का मान प्लस। इस वाले में दोनों ही ऋणात्मक होंगे चिन्ह, इस वाले में धनात्मक कॉमा माइनस ऋणात्मक। इस तरीके से मान चलते हैं। इसको हम कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको कहते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसको कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। इस तरीके से हम इनको याद रखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसके दिया है हमें 7,-6। यहाँ पे हमने मान लिया कैपिटल X कैपिटल Y। यहाँ पे क्या दिया है 3,4 दिया है। यहाँ पे हमने मान लिया इसको, इसको मान लो यहाँ पे क्या मान लेंगे x1 y1, इसको मान लो x2 y2। यहाँ पे अनुपात कितना दिया है 1:2,
m बराबर मान लेंगे 1, n बराबर मान लेंगे 2। अंतः विभाजन का जो सूत्र का फॉर्मूला होता है अंतः विभाजन सूत्र x बराबर आ जाएगा हमारा कैपिटल X बराबर क्या होता है m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n। ठीक है, इसी तरीके से y का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। m का मान 1, x2 का मान 3, n का मान 2, x1 का मान कितना दिया है 7, m प्लस n 1:2। करो इसको सॉल्व तो क्या हो जाएगा 3, 7 दूना 14 और बट्टे में 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा 17/3। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे m का मान 1, y2 का मान 4 प्लस n 2, y1 का मान -6 बटे में 1 प्लस के 2। हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे -12 बटे में 3, यानी -8/3। यानी जो भुज का मान आ गया बेटा वो कैसा गया धनात्मक आ गया हमारा। और कोटि कैसी है ये ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक यानी प्लस कॉमा माइनस। ये वाला सिंबल किस चतुर्थांश में दिखाई दे रहा है, किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा बिंदुओं ए 0,0, बी 1,0, सी 0,b से बने त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप जब भी निकालना हो बेटा तो कुछ नहीं करना है, तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। अब भुजाएं कैसे निकालेंगे, बिंदु दिया गया है, यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, यहाँ पे सी मान लो, यहाँ 0, 0, यहाँ पे a,0, यहाँ पे 0,b। ये हमारे पॉइंट हो गए। ए बी निकाल लो, फॉर्मूला लिख दे रहे x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर। रखेंगे इसमें मान, ए बी के लिए निकाल रहे हैं तो x1 का मान 0, x2 का मान a इसका वर्ग प्लस के 0 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √a² प्लस 0 यानी √a² यानी a। ठीक है, अब निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे बेटा। BC कैसे निकालोगे, BC हम निकालेंगे, BC निकालेंगे लगाएंगे फॉर्मूला x1 माइनस x2, तो यहाँ पे BC के लिए a माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस b इसका स्क्वायर बराबर में a² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के b²। तो हमारा यही हमारा हो जाएगा BC का मान। CA कैसे निकालेंगे, CA निकाल लो, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस b माइनस 0 इसका स्क्वायर, 0 b का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा √b² यानी हमारा आ गया b। ए बी भुजा आई हमारी a, BC भुजा आई √a² प्लस b², CA भुजा आई b। अब हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई हैं। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है बेटा। तो परिमाप कैसे निकालोगे, तीनों भुजाओं को ऐड करना है। तो a प्लस बी प्लस के √a² प्लस b², कहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है a प्लस बी प्लस के √a² प्लस b²। तीनों भुजाओं को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमारे ये परिमाप निकल के आ जाता है।
ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदुओं 5 sin 60, 0 तथा 0 5 sin 30 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना, बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी d बराबर फॉर्मूला लगा देंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये हमारा y2। रखेंगे मान, x1 का मान 5 sin 60 माइनस x2 क्या है हमारा 0, इसका स्क्वायर प्लस के y1 क्या है हमारा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 5 sin 30, इसका हमारा स्क्वायर। देखेंगे 5 sin 60, 0 में से घटाएंगे तो यही बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 sin 30 इसका स्क्वायर, यही आया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं 5 का वर्ग तो हो जाएगा 25, यहाँ sin 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 5 का वर्ग 25, sin 30 का मान क्या हो जाएगा, sin 30 का मान हो जाएगा 1/2 और स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 25 3/4 प्लस 25 1/4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 75/4 प्लस 25/4। हर समान है, हर समान है तो अंश को जोड़ देंगे, अंश को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो 75 और 25 कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, 4 का भाग दे देंगे तो डी बराबर आ जाएगा 25 अंडर रूट और डी बराबर आ जाएगा 5। कहीं दिखाई दे रहा है 5, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो बीच की दूरी निकालना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदुओं 0,0 6,0 0,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने बहुत क्षेत्रफल निकाले हैं, इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, फॉर्मूला लगा दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, निकाले हो फॉर्मूला से कि नहीं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस के x3 y1 माइनस y2, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। मान रख देंगे जल्दी से अपन, x1 क्या है हमारा 0, y2 क्या है हमारा 0, y3 क्या है हमारा 4, x2 क्या है हमारा 6, y3 क्या है हमारा 4, y1 क्या है हमारा 0, x3 0, y1 क्या है हमारा, y1 है 0 माइनस 0। सॉल्व करेंगे 1/2, 0 का करेंगे अंदर गुणा कोष्टक में तो पूरा 0 हो जाएगा, 6 चौका यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे 0 हो जाएगा, यानी हमारा बचा, यहाँ पे क्या बचा, सबको ऐड करेंगे 24, 2 का भाग देंगे 12, 12 कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल में बेसिकली फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, सर्रे कह दिया जाए तो 0 कर देंगे और क्षेत्रफल निकालने के कहेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा, बिंदुओं 1,2 एवं 3,-4 को x अक्ष के अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है, तो k का मान पूछ रहा है बेटा। x अक्ष पे जब भी काटेगा, x अक्ष के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे a,0। अब हम चित्र बना लेंगे बढ़िया सा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a,0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है 1,2 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 3,-4 दिया है, यहाँ पे दिया ही है, यहाँ पे k अनुपात 1 दे दिया है,
इसको हम m मान लेंगे, इसको हम n मान लेंगे, इसको हम कैपिटल X मान लेंगे, इसको कैपिटल Y मान लेंगे, इसको x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला लगा देंगे। अंतः विभाजन के फॉर्मूला से क्या होता है, कैपिटल Y बराबर कैपिटल Y लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया गया है हमें। तो क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। y का मान क्या दिया है हमें 0, m का मान कि y2 का मान -4, तो -4 के हो जाएगा। n 1 y1 2, तो 1 गुणे 2 बटे में k प्लस के 1। इसका करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, -4 के और प्लस के 2। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के बराबर 2, यानी k बराबर आ जाएगा 1/2। k बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/2। क्या पूछ रहा था हमें, k का मान पूछ रहा था, तो k का मान आ जाएगा 1/2। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग के विकर्ण के सिरे a, b तथा b, a हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग बना लेंगे हम। ये रहा हमारा वर्ग। एक वर्ग के विकर्ण बना लिया हमने। यहाँ पे मान लिया a, b, यहाँ पे मान लिया b, e। ठीक है, इस वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे, इसके बीच की दूरी यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण बराबर, यहाँ पे a मान लेंगे, यहाँ पे b मान लो, यहाँ पे c मान लेंगे, यहाँ पे d मान लेंगे। तो AC, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इसका स्क्वायर प्लस b माइनस ए इसका स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों एक ही बात होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला खोलोगे तो सेम ही प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे a माइनस बी इसका स्क्वायर प्लस a माइनस बी इसका स्क्वायर। दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2 a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी √2। ठीक है, तो वर्ग का जो विकर्ण आ गया हमारा, वो क्या आ गया, विकर्ण बराबर आ गया a माइनस बी √2। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विकर्ण बराबर जानते हैं भुजा √2। भुजा √2 विकर्ण के स्थान पर रख देंगे जो निकाला है मान। √2 से √2 कट जाएगा, यानी जो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा आ गई, वो कितनी आ गई हमारी a माइनस बी। ठीक है, वर्ग की भुजा आ गई a माइनस बी। अब क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहीं दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि बिंदु ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाएं हमें बराबर करनी पड़ेंगी। ये रहा हमारा त्रिभुज। यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया, यहाँ पे सी मान लिया, 0 0 3 लैम्डा। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी निकालो। अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, बहुत लिख चुके हैं, क्योंकि हम 0 - 3 इसका वर्ग प्लस 0 - √3 इसका वर्ग। सॉल्व करो जरा इसको, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 3 यानी √12। ये हमारा मान आ गया। अब निकालेंगे BC। BC कैसे निकालोगे, 3 - 3
इसका स्क्वायर प्लस की अंडर रूट 3 माइनस लैम्बडा इसका स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? देखो 3 में से 3 गया तो 0 बचा और यहाँ पे बचा अंडर रूट 3 माइनस के लैम्बडा इसका स्क्वायर। इसको ऐड करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो अंडर रूट 3 माइनस लैम्बडा। ठीक है, इतना हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 0 अंडर रूट 3 माइनस लैम्बडा स्क्वायर हटा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें। अब हमें जो करना है वो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज कहा है, तो हम कर देंगे ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर बी सी कर देंगे, करो थोड़ा। अंडर रूट 12 बराबर अंडर रूट 3 माइनस लैम्बडा, क्या कर देंगे, दोनों ओर का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 3। अच्छा स्क्वायर ना करो बेटा, क्या करो, स्क्वायर ना करो, दोनों को बराबर कर दो। अंडर रूट 12 बराबर अंडर रूट 3 माइनस के लैम्बडा, इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणा 3 लिख देंगे, अंडर रूट 3 माइनस लैम्बडा। 4 बाहर निकल आएगा तो 2 अंडर रूट 3 बचेगा, अंडर रूट 3 माइनस लैम्बडा। लैम्बडा को लाएंगे इस साइड, तो अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट माइनस के 3, माइनस के अंडर रूट 3। क्या कोई विकल्प मैच हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो क्या कर देंगे, कोई नहीं, क्या कर देंगे, कोई नहीं, कोई विकल्प नहीं मैच हो रहा है तो कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली तीनों भुजाओं को बराबर करना था, लेकिन हमें निकालना था लैम्बडा का मान, तो दो भुजाओं को, किन्हीं दो भुजाओं को बराबर करके हम लैम्बडा का मान निकाल सकते हैं। तीनों भुजाओं को बराबर करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अगर दो भुजाओं को बराबर करने से आंसर ना आता तो तीनों भुजाओं को बराबर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा कह रहा यदि बिंदु t, 2t माने 2,6 तक 3,1 संरेख है तब t का मान। t का मान पूछ रहा है, बहुत क्वेश्चन लगाए हैं संरेख वाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देना है 0, आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखो बिंदु p x, y बिंदु इतने 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 समान दूरी पे है। क्या कह रहा है, समान दूरी पे कह रहा है, तो अभी क्या क्वेश्चन किया नहीं हमने समान दूरी वाला। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल लो, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल लो, दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। और तो बता दें, चलो बता देते हैं क्या कर देना हमें, ये बराबर पीवी, ये हमें बराबर कर देना है। करेंगे, अंडर रूट लगाया, x माइनस 5 इसका वर्ग प्लस y माइनस 1 इसका वर्ग, अंडर रूट लगाया, पीवी कैसे निकालोगे, x प्लस 1 इसका वर्ग प्लस y माइनस के 5 इसका वर्ग। दोनों तरफ अंडर रूट लगा है, दोनों तरफ का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट हट जाएगा। इसका खोलो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 10x, वाई स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, इसका खोलो स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 10y। देखो एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 10x माइनस का 2y और 25 और 1 क्या हो जाएगा 26। यहाँ पे कट भी तो रहा था बेटा, 25 से 25 कट नहीं रहा है, कट रहा है बिल्कुल, एक से ये एक भी कट जाएगा, क्या कट जाएगा, ये एक कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 10x माइनस का 2y, यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस के 10y। इसको लाएंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x माइनस का 2x माइनस का 10y प्लस का 2y। हटाएंगे इसमें से, जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 12x बराबर माइनस के 8y। माइनस से माइनस ये चिन्ह कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3x बराबर 2y आ जाएगा। कौन सा विकल्प दिख रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी बीच की दूरी कह दी जाए तो दोनों को बीच की दूरी क्या कर देना, बराबर कर देना है और कोई ना कोई हमें मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इत्यादि से समान दूरी पर हो। क्या अभी हम क्वेश्चन कर नहीं चुके हैं ऐसा? बिल्कुल कर चुके हैं, तो ये कर लेना है आप लोगों को। ठीक है,